का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। दरअसल एनसीआरबी की रिपोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई है। 2021 में केवल सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई है। 2019 और 2020 में एक भी घटना नहीं हुई है। झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा के 100 मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में 51, राजस्थान में 22 हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 77, हरियाणा में 40 हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक घटना दर्ज की गई। सीआरबी के आंकड़े आए हैं, उससे पहले लगातार हमने आप सबको बताया है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है। अपराध मुक्त प्रदेश की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने ध्वस्त कर दिया है। जो संगठित माफिया गिरोह थे उनके नेटवर्क को समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें सब में हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। हमारी सरकार के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। राज्य के अंदर योगी सरकार बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगा मुक्त प्रदेश है। कानून का राज है और एक लोकप्रियता है। हमारे पास परिश्रमी मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री। इसलिए आज कानून का एक भय है और कानून काम करता है। आंकड़ों में ही नहीं, धरातल पर भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, चुस्त है, व्यवस्थित है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं केवल अपराधी भयभीत रहता है। भू माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, नकल माफिया हो, जो माफिया किस्म के लोग हैं उनको भय लग रहा है आज की स्थिति में। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ भाजपा वहाँ सुशासन, जहाँ गैर भाजपा वहाँ कुशासन। तो एनसीआरबी के आंकड़ों, यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने इन आंकड़ों पर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी उपलब्धि, महिलाओं पर एसिड अटैक के मामलों में गिरावट आई है। यही नहीं, अन्य कई मामलों में यूपी का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के लिए सेट किया है, मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर सतत काम कर रही है और हमें ये अच्छी जो है उपलब्धि हासिल हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो पूरे देश के आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करती है और जिसके आधार पर ये हम डेटा जो उन्होंने रिलीज़ किया है उसके आधार पर हम संतोष जाहिर करते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और जिसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है और इस पे लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्ती बरती है, जिसका परिणाम ये है कि न केवल क्राइम कम हो रहा है, लोगों के सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में पहले एसिड फेंकने के अपराध बहुत होते थे, जिसमें बच्चियों के ऊपर बहुत दुष्परिणाम पड़ता था। वो एक ऐसा अपराध था जिससे एक व्यक्ति का जीवन जो है पूरा बर्बाद हो जाता था और परिवार का भी बर्बाद होता था। तो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। न केवल ये क्राइम बहुत कम किया गया है बल्कि उनको सजा भी दिलवाई गई। तो इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से बात कर लेते हैं। सर, आज एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें तमाम चीज़ें हैं। अपराध जो है, संगठित अपराध कम हुआ है। दंगों को लेकर जो है वो कहा गया कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं। दंगा मुक्त प्रदेश है, अपराध मुक्त प्रदेश बनने की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। माफिया जितने भी प्रकार के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज उनके लिए उत्तर प्रदेश में अपराध करने का आसान नहीं बचा है और यह डर उनके मन में है और आम जनता एकदम निडर है, सुरक्षित महसूस कर रही है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। जो सुशासन का वादा था उसको हम लोग करके दिखा रहे हैं। ये आंकड़े भी बता रहे हैं, आम जनता भी बता रही है। ट्विन टावर के जो अधिकारी थे बनाने में, कि उनके खिलाफ सर कार्रवाई कब होगी? ट्विन टावर तो जांच के आधार पर जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई नियमानुसार लगातार हो रही है और आगे भी होगी।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य जी को, और उन्होंने साफ किया कि जो भी जांच के आधार पर दोषी अधिकारी पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ट्विन टावर ढा दिया गया है, अब उस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो अधिकारियों के ऊपर की जानी है और उनकी जांच की जा रही है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।